हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा CCC फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर टूल्स मेन्यू के अंदर मैक्रोज ऑप्शन को समझने वाले हैं। मैक्रोज होता क्या है और राइटर के डॉक्यूमेंट पर मैक्रोज का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। सबसे पहले जो मैक्रोज नाम का ऑप्शन होता है वो आपको टूल्स मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको मैक्रोज नाम से दिखाई देता है। अब ध्यान रखिएगा, जो मैक्रोज ऑप्शन होता है वो हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि मैक्रोज ऑप्शन के ज़रिए हम कोई भी बार बार लिखे जाने वाला टेक्स्ट या कोई भी बार बार आप जो टेबल बनाते हैं या कोई भी फॉर्मेट है जिसका अक्सर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उसका मैक्रोज एक क्रिएट कर लेते हैं तो आपको वो काम करने में उसको कम समय लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका पहले से एक मैक्रोज क्रिएट कर रखा होता है। तो ये सीखते हैं कि मैक्रोज हम बनाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए टूल्स मेन्यू के अंदर आते हैं, जब हम यहाँ पर मैक्रोज ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मैक्रोज से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। बट क्योंकि हम मैक्रोज को बनाने वाले हैं तो यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड मैक्रोज नाम का एक ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। बट यहाँ पर अभी हमको रिकॉर्ड मैक्रोज नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर रिकॉर्ड मैक्रोज नाम का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आप मैक्रोज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रोज नाम का ऑप्शन नहीं है तो बस आपको उसको इनेबल करना है। ये इसीलिए यहाँ पर आपको शो नहीं कर रहा है। तो इनेबल कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन नाम का जो ये एक आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग में बी लिमिटेड। तो यहाँ पर हमने ये ऑप्शन क्लोज कर रखा है। यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई और ओके करके आप बाहर आ जाएंगे इस बॉक्स से। तो आप जब टूल्स मेन्यू में जाएंगे, मैक्रोज पर जाएंगे, तो आप देखेंगे रिकॉर्ड मैक्रोज यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हो। अगर आपको उसको डिसेबल करना है तो अगेन उसी ऑप्शन में जाइए, उसको फिर से डिसेबल कर दीजिए और अप्लाई करके बाहर आ जाइए। अब रिकॉर्ड मैक्रोज में हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी फॉर्मेट बार बार बनाते हैं, तो उस फॉर्मेट को बनाने के लिए हम एक मैक्रोज तैयार कर लेते हैं, तो हमें बार बार वो फॉर्मेट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जैसे टूल्स मेन्यू में आते हैं, यहाँ पर हमने मैक्रोज पे क्लिक किया और रिकॉर्ड मैक्रोज पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब रिकॉर्ड मैक्रोज क्लिक करते ही यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैक्रोज का स्टार्ट हो गया है। बस आपको यहाँ पर अपना काम करना स्टार्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई टेबल बनाना चाह रही थी, तो स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर हम इंसर्ट टेबल में यहाँ से कुछ टेबल का कॉलम्स, कुछ रोज़ ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे इसके अंदर जो भी फील्ड ऐड करने हैं वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से फील्ड लिखे। यहाँ पर मैंने सिटी दिया और ये मैंने DOB दिया। आप सपोज़ करिए ये ऊपर वाला जो रो हमारा है हेडर का, इसको हम यहाँ से हाइलाइटर कलर से जाकर या यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको मैं बैकग्राउंड कलर से कोई भी एक कलर दे देती हूँ जो मुझे बैकग्राउंड कलर में देना है। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं यहाँ से फॉन्ट कलर से इसको मैं वाइट कर देती हूँ। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसको हम सेंटर कर देते हैं फॉर्मेटिंग इसकी। और मैं ये चाहती हूँ ये टेबल सेव हो जाए और मुझे बार बार ये टेबल बनाना ना पड़े। अब यहाँ पर टेबल हमारी क्रिएट हो गई है। हम यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको और भी कुछ फॉर्मेट करना है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया और जब रिकॉर्डिंग स्टॉप होगा सबसे पहले यहाँ पर आपका मैक्रोज का नाम आपको सेव करने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए एक टेबल नाम देकर इसको मैंने यहाँ पर ये हमारा जो मैक्रोज सेव हो रहा है, यहाँ पर हमने टेबल का नाम देकर उसको हमने यहाँ पर सेव करा दिया। अब हमारा मैक्रोज जो है वो सेव हो चुका है। अब इसको हम मैक्रोज को इस्तेमाल कैसे करेंगे, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये टेबल फिर से लानी है, तो हम टूल्स मेन्यू में गए, उसके बाद मैक्रोज में गए। अब यहाँ पर आपको रन मैक्रोज नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैक्रोज को लाने के लिए, रन कराने के लिए हम रन मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। अब जब रन मैक्रोज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने मैक्रोज सेलेक्टर नाम से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें आपको यहाँ पर माई मैक्रोज में जाना है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड के अंदर जाना है। उसके बाद आपको मॉड्यूल में जाना है, क्योंकि जितने भी मैक्रोज हम लोग क्रिएट करते हैं वो माई मैक्रोज के अंदर, स्टैंडर्ड के अंदर, मॉड्यूल के अंदर आपको यहाँ पर मैक्रो के नाम में यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर जब मैं रन करती हूँ तो आपको मेरा मैक्रोज जो है वो इस तरीके से रन होता हुआ दिखाई दे जाता है, जो मैक्रोज मैंने बनाया है। अब यहाँ पर आपको जितने बार भी ज़रूरत पड़ती है मैक्रोज की, मैक्रोज में आप रन मैक्रो पर जाकर
इसी तरीके से बार बार जो है वो अपने मैक्रो को रन करा सकते हैं। तो बेसिकली टूल्स मेन्यू में मैक्रोज ऑप्शन के ज़रिए हम रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन के थ्रू कोई भी मैक्रोज हम क्रिएट करते हैं और रन मैक्रोज के ज़रिए उस बनाए हुए मैक्रोज को हम अपने उस पेज पर बार बार लाते हैं, जिससे हमारा जो समय होता है वो उसकी काफ़ी बचत होती है, क्योंकि हमने वो फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, बट हमको उसको बार बार लाना होता है। अब यहाँ पर आज की क्लास में आपने टूल्स मेन्यू के अंदर मैक्रोज को क्रिएट करना सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैक्रोज का शॉर्टकट क्रिएट करना सिखाऊंगी। जैसे हम जब कोई भी मैक्रो ले रहे हैं तो हमको बार बार टूल्स मेन्यू के अंदर जाकर उसको रन कराना पड़ रहा है, तो हम इसको कोई शॉर्टकट की भी दे सकते हैं ताकि वो मैक्रो हमारा रन हो सके। तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की मैक्रोज की क्लास समझ में आई। अगर आप भी कोई काम बार बार करते हैं और आपको बार बार इस तरीके से फॉर्मेट या कोई भी चीज़ टाइप करनी होती है, तो आप मैक्रोज में बनाकर उसको ईजिली कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैक्रोज को जो है उसका एक शॉर्टकट क्रिएट करना बताऊंगी, ताकि बार बार आपको टूल्स मेन्यू में जाकर वो ऑप्शन इस्तेमाल ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।